नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने न जाने कितने युवाओं के मन में एक नई आग जलाई। वो आग जो देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई किताब इग्नाइटेड माइंड्स की। इस किताब का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि आपके मन के अंदर छिपी उस ऊर्जा को जगाना है जो बदलाव ला सकती है, खुद में भी और देश में भी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत के पास ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म तीनों की शक्ति है, लेकिन बावजूद इसके हम अभी भी एक विकासशील देश हैं। क्यों? इसका जवाब उन्होंने बड़ी सादगी से दिया है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, और यही इस किताब का मूल संदेश है। अब सवाल उठता है, हम अपनी सोच कैसे बदलें? तो चलिए, हम इस किताब के पहले अध्याय पर नजर डालते हैं, ड्रीम्स एंड विजन, यानी सपने और दृष्टि। डॉक्टर कलाम मानते हैं कि कोई भी महान काम तब तक शुरू नहीं होता जब तक उसके पीछे एक बड़ा सपना ना हो। लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। उन्हें साकार करने के लिए मेहनत, अनुशासन और भरोसा चाहिए। खुद पर, अपने देश पर और अपनी काबिलियत पर। अब बात करते हैं दूसरे अध्याय की, द रोल ऑफ टीचर्स, यानी शिक्षकों की भूमिका। डॉक्टर कलाम को अपने गुरु विक्रम साराभाई और सतीश धवन की याद आती है। वे बताते हैं कि कैसे एक सच्चा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि एक सोच विकसित करता है। वे शिक्षक जो बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, वे ही असल में समाज को आगे ले जाते हैं। फिर आता है बच्चों की बात। डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत को अगर बदलना है तो हमें बच्चों को प्रेरित करना होगा। बच्चों के दिलों में जो जिज्ञासा है, वो अगर सही दिशा में लगे तो वो चमत्कार कर सकते हैं। वे बताते हैं कि बच्चे सपनों से नहीं डरते, सीमाओं में नहीं सोचते, और यही भारत की असली ताकत है। पार्ट 3, भारत की वैज्ञानिक शक्ति। अब बात करते हैं भारत की वैज्ञानिक शक्ति की। डॉक्टर कलाम हमें याद दिलाते हैं कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है। हमारे पास वह क्षमता है जो किसी भी विकसित राष्ट्र के पास है। बस जरूरत है आत्मविश्वास की। वो बताते हैं कि कैसे भारत ने सैटेलाइट बनाए, परमाणु शक्ति हासिल की और अंतरिक्ष में भी झंडा गाड़ा। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि जब तक ये प्रगति आम इंसान तक नहीं पहुंचती, तब तक हम सच्चे विकास की ओर नहीं बढ़ते। इसलिए विज्ञान को सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित न रखें, उसे खेत, फैक्ट्री और स्कूल तक लाएं। पार्ट 4, धर्म, एकता और भारत की आत्मा। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम धर्म की बात करते हैं, लेकिन नफरत या भेदभाव के नजरिए से नहीं, बल्कि एकता और प्रेम के साथ। वे कहते हैं कि अलग अलग धर्म भारत की सुंदरता है, कमजोरी नहीं। उन्होंने अपने जीवन में भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सभी धर्मों के लोगों से सीखा है। डॉक्टर कलाम मानते हैं कि जब तक हम ये नहीं समझते कि भारत की आत्मा सब में बसती है, तब तक विकास अधूरा है। पार्ट 5, आत्मविश्वास और सामूहिक सोच। इसके बाद डॉक्टर कलाम एक जरूरी बात करते हैं, आत्मविश्वास की। वे कहते हैं कि हम हमेशा पश्चिमी देशों की ओर देखते हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि अगर 125 करोड़ लोगों की सोच एक दिशा में हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने लिखा, हमारे देश को बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें खुद में और अपने देश में भरोसा करना है। पार्ट 6, नेतृत्व और युवा। अब बात करते हैं युवाओं की, यानी भारत के भविष्य की। डॉक्टर कलाम मानते हैं कि भारत को अगर 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, जो अब पीछे छूट चुका है, पर सोच अब भी प्रासंगिक है, तो युवाओं को नेतृत्व करना होगा। वे कहते हैं, हर युवा के पास एक चिंगारी है, उसे आग बनाओ, खुद को पहचानो और फिर अपने देश के लिए जियो। अंत की ओर एक आवाज जो प्रेरित करती है। इस किताब का हर शब्द जैसे हमारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगा देता है। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक सपने देखने वाले और उसे साकार करने वाले नेता थे। इस किताब में उन्होंने हमें यह बताया है कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं,
बल्कि एक जीवंत चेतना है और हम सब उसमें योगदान दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आपने इसका सारांश सुन लिया, तो किताब क्यों खरीदें? तो इसका जवाब यही है कि ये किताब सिर्फ एक बार पढ़ने की नहीं, बार-बार आत्मनिरीक्षण करने की किताब है। इसमें ऐसी बातें हैं जो हर बार नए अर्थ देती हैं, और जब आप इसे खुद पढ़ते हैं, तो हर शब्द जैसे आपसे बात करता है। ये किताब आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, और शायद आपकी जिंदगी भी। अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, अपने विचारों को नीचे कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह की प्रेरणात्मक किताबों की ऑडियो बुक्स आपके लिए लाते रहें।